कुछ लोग डर डर के जीते हैं, कुछ लोग मर मर के जीते हैं। ये चल क्या रहा है? ज़िंदगी सिर्फ काटना नहीं है, हमें ज़िंदगी जीना है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई गलत आदतें होती है, जैसे मान लो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें गलत आदतें बोलो कि बहुत सारा टाइम वो फेसबुक पे सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हैं, और जो बड़े लोग हैं उन्हें बहुत तरह का एडिक्शन होता है। मुझे बताओ कि ये गलत आदतों के लिए कभी मोटिवेशन ट्रेनिंग ज्वाइन की है आपने? तो फिर कुछ मुकाम हासिल करना हो, कुछ लाइफ में अचीव करना हो, कुछ अच्छी आदतें ही डालनी हो, तो ही क्यों हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? क्यों होती है हमें मोटिवेशन की ज़रूरत? सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों रीज़न पता है आपको? आपका पर्पस डिसाइड नहीं होता कि आपको क्या करना है ना, वो पर्पस, वो मकसद आपका डिसाइड नहीं होता है। इसलिए पर्पस एक बार डिसाइड हो जाए ना, हमें मिल जाए ना, तो हम उस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको रीज़न मिल जाए ना, तो आपका विजन भी क्लियर हो जाएगा। एक बार रीज़न मिल जाए ना, तो आपका विजन भी क्लियर हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपको कोई टारगेट दी गई हो, कि आपको बिजनेस में दी गई हो या किसी ऑफिस में दी गई हो कि आपको ये टाइम में इतना सबमिट करना है, या ये टारगेट है आपका, जैसे ही फिलहाल आपका 30 अप्रैल को टारगेट है, आप घर बैठकर भी क्या करते हो, कुछ ना कुछ मैसेज करके, कॉल करके आप वो अचीव करने की कोशिश करते हो। क्या? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कुछ तो भी रीज़न है हमारे पास, इसलिए हमारा स्पीड भी बढ़ जाता है। हमें 24 घंटे भी दिए गए ना, वो भी हमें अधूरे लगते हैं। और माना ऐसा बोल दिया जाए कि चलो आपको जब करना है तब करो, आपका कोई टारगेट नहीं है, तब कैसे काम होगा आपका? जब आपको कुछ टारगेट, आपका विजन मिल जाए ना, तब आपका स्पीड बढ़ेगा। और आपका स्पीड जब बढ़ेगा ना, आपका स्पीड जब बढ़ेगा ना, फिर आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलता चला जाएगा। इसलिए आपका पर्पस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको एडवाइस करूंगी कि ये सेशन ख़त्म होने के बाद आपके डायरी में एक बात ज़रूर लिख ले कि आपके जीवन का पर्पस क्या है ना, मकसद क्या है ना, वो लिख ले। आपने बहुत बार सोचा होगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये मुकाम तक पहुंचना है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, हमें लिखना है। और जब आप लिखोगे ना कि आपको क्या करना है, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ है और आपको कहाँ पहुंचना है। और जैसे ही आपने ये लिख लिया ना कि क्या करना है, तब वो करते वक्त आपको फिर बहुत सारी हार्डवर्किंग करना होगा, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा, धैर्य से काम करते रहना होगा। और ये करते वक्त आपको तकलीफ़ों का सामना भी करना होगा, कुछ मुश्किलें आएंगी। आपको पता है कि जब माँ जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, जैसे वो बच्चे का जन्म होता है ना, माँ जाती है और बच्चे पे आके खड़ी हो जाती है और उसे जोर से लात मारती है। उसे पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है, अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा और एक जोर से लात मिलना उसे समझ में नहीं आता। उसे एक झटका मिलता है, जैसे वो झटके से बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, माँ आती है और वापस एक और से जोर से झटका मारती है। और फिर वो थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है, अपने नाजुक पैरों से उठने की कोशिश करता है। तब माँ वापस आती है और वापस और से एक जोर से लात मारती है। तब वो बच्चे को समझ आता है कि जब तक मैं ना उठूँ ना, तो ये लात मुझे पड़ते रहेगी। इसलिए वो उठने की कोशिश करता है, इसलिए वो चलने की कोशिश करता है, और इसलिए वो दौड़ने की कोशिश करता है। और वो जब दौड़ता है ना, तो माँ जिराफ क्या करती है, उसे गले लगाती है, उसे प्यार करती है, क्योंकि माँ जिराफ को पता है कि मैं हमेशा इसके साथ नहीं रहूंगी। इसलिए उसे वो जंगल में उसका ख्याल उसे खुद ही रखना है, इसलिए वो उसे प्यार करती है। इसलिए ऐसी लात मारो ना कि वो उठना सीखे, और जैसे वो उठना सीखे ना, और एक लात मारो, उसे याद रहे कि वो उठना सीखे। जिंदगी भी माँ जिराफ जैसी ही होती है, जब तक हम ना उठे ना, वो किसी ना किसी प्रकार से हमें लात मारती ही रहती है। जिंदगी में भगवान ने ना हमें हर एक को, यहाँ सुन रहे ना, किसी ना किसी मकसद से भेजा है हमें यहाँ पर। और जब तक वो मकसद हम अचीव नहीं कर लेते ना, तब तक वो हमें हासिल नहीं कर लेते ना, तब तक ये लात हमें क्या करती है, बैठती रहती है। इसलिए उठकर खड़े हो जाओ और अपने
मिशन पर लग जाओ। ऐसे कहते डोंट जस्ट गो थ्रू द लाइफ, ग्रो थ्रू द लाइफ। सिर्फ जीना ही नहीं है, हमें ज़िंदगी में बढ़ते रहना है। और जैसे ही आप ये बढ़ने लगोगे ना, तो आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें आएंगी, सकारात्मक चीज़ें आएंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो एक ख्याल रखना, जब आप कुछ खाते हो ना, तब एक दांत में अगर कुछ अटक जाए ना, तो आपकी ज़बान क्या करती है, वो ही डायरेक्शन में जाती है। पर बाकी 31 दांत तो अच्छे होते हैं ना, पर उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं जाता। हमारी मेंटल साइकोलॉजी भी ऐसी है, हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स की ओर ही हम ध्यान देते हैं हमेशा। इसलिए जो अच्छा हो रहा है ना आजू बाजू, जो पॉजिटिव चीज़ें, जो अवसर मिलना था, जो अपॉर्चुनिटी मिलना था ना, उसका दरवाज़ा हमने सबने बंद कर दिया है। इसलिए ये नेगेटिव चीज़ भी आती है, पर उस पर मात करके हमें आगे बढ़ना है। और ये जब आप आगे बढ़ने लगोगे ना, तब लोग जो आजू बाजू है ना आपके, वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे। वो बोलेंगे अरे तू क्या कर रहा है, मैंने करके देखा, तू क्या कर लेगा, तू कौन आया। ये सब आपको मिलता रहेगा। पर एक चीज़ याद रखना, आपने सोडे की बोतल को देखा है, जब सोडे की बोतल को जोर से आप हिलाओगे ना, और उसका ढक्कन खोलोगे, उसका ओपनर खोलोगे, तो क्या बाहर आएगा आपको भी पता है। और जब पानी की बोतल हो ना, उसको जोर से हिलाओ और उसका ओपनर ओपन करो, तो क्या होगा। ये आपके ऊपर निर्भरित है कि सोडे के बोतल जैसा गुस्सा करना है या रिएक्शन देना है उनको, या पानी की बोतल जैसे शिथिल और शांत रहना है और संयमता से काम करना है, और आपका जवाब ही उनको देना है, शांति से उनको उनका जवाब देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि हमें क्या करना है। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए तरीके बदलते रहो, पर कभी इरादे नहीं बदलना। तरीके बदलो, पर कभी इरादे नहीं बदलना। अपने आप पर अगर विश्वास हो ना, आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते। ये अंदर से आने की चीज़ है, इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते। जो हज़ारों किलोमीटर वो दूर जो शनि है ना, जो मंगल है ना, उस पर हमारा विश्वास है, पर खुद पे हमारा विश्वास नहीं रहता है। इसलिए आप दूसरों की सुनकर अगर कुछ करोगे ना, तो उनको ही खुश रख पाओगे। अगर खुद की सुनकर कुछ करोगे ना, पहले तो लोग आपको पागल कहेंगे, पर पक्का वही लोग आपका ऑटोग्राफ लेने आएंगे और आपका सेल्फी भी आपके साथ लेने आएंगे। यहाँ बैठे हर एक के पास, पता है आपको, 2 पर्याय होते हैं लाइफ में। वो 2 पर्याय कौन से हैं? पहला जो पर्याय है, टू रीड हिस्ट्री, इतिहास पढ़ो, किसी दूसरे ने किया हुआ इतिहास पढ़ो। या दूसरा पर्याय होता है खुद का इतिहास रचो, टू मेक हिस्ट्री, खुद का इतिहास रचो। आपके ऊपर डिपेंड है अभी क्या करना है। 60-70 वर्ष की उम्र हम जी लेते हैं, तो भी हमारी इच्छाएं, सपने हम पूरे नहीं कर पाते, और वो भी मरते वक्त हमारी आखिरी इच्छा कह के वो हम दूसरे की और छोड़ जाते हैं। हमें बच्चों को बोल देते हैं अरे भाई ये मेरी आखिरी इच्छा है, तू पूरी कर। ये चल क्या रहा है? कैसे भी करके दिन गुजारना, कैसे भी करके एक नौकरी लेना, कैसे भी अपना ज़िंदगी गुजारना, ऐसा ही ये चल रहा है अभी। क्यों चल रहा है ये आपको पता है? ये एजुकेशन सिस्टम, ये सिस्टम में कौन लोग बन रहा है? एक तो मजदूर बन रहे हैं और दूसरे तो लेबर बन रहे हैं। मजदूर लेबर बन रहे हैं, दूसरे तो एम्प्लॉयज बन रहे हैं। मुझे बताओ कि आप स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं? हम तो एक तो सक्सेसफुल होने के लिए जाते हैं, और दूसरा जो है अल्टीमेटली पैसे कमाने जाते हैं, बराबर है। पर मुझे बताओ कौन सी स्कूल हमें सफलता मिलाना, सफलता कैसे प्राप्त करना और पैसे कैसे कमाना ये सिखाती है? जिंदगी के 20 साल हम लगा देते हैं, जिंदगी के 20 साल हम ये एजुकेशन के लिए नहीं लगा देते हैं। अगर वो ना किया होता ना, क्या सीखते हैं हम? मैथ सीखते हैं, गणित, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हम सीखते हैं। अगर वो ना भी सीखा होता ना, तो आज 2 + 2 = 4 करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर होता। अगर इतिहास ना सीखा हो ना कि इसका जन्म कहाँ हुआ, ये युद्ध कहाँ हुआ, ये ना सीखा होता ना, तो आज गूगल में 1 मिनट में आप उसका जवाब ढूंढ लेते थे। अगर आपने भूगोल ना सीखा होता ना, तो आप ये नदी कहाँ बहती, ये देश कहाँ है, इसका कैपिटल कहाँ है, तो 1 मिनट में गूगल मैप पर आप ढूंढ सकते हैं। तो क्या किया हमने ये? इसलिए एजुकेशन, जो नॉलेज जो मिलना चाहिए ना, वो 3 प्रकार का नॉलेज हमें मिलना चाहिए। पहला नॉलेज जो है ना, एक बेसिक नॉलेज मिलना चाहिए कि हमें पढ़ते और लिखते आना चाहिए। ये पढ़ते और लिखते आना हम
किसी भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जो दूसरा है ना, जो हम काम करते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज हमें मिलना चाहिए कि हमें जिस मुकाम तक पहुंचना है, जो इंटरेस्ट की फील्ड है हमारी, इसके बारे में हमें नॉलेज देना चाहिए। और तीसरा कौन सा है पता है? फाइनेंशियल नॉलेज। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो फाइनेंशियल नॉलेज में क्या है? हाउ टू अर्न दी मनी, अच्छी तरीके से इन द प्रॉपर वे कैसे पैसे कमाना, और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उसे मेंटेन कैसे करना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि एक जैसा ही सबका जन्म होता है, एक जैसे ही खाना खाते हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़े वैसे ही होता है, जिस दुनिया में हम हैं उसी दुनिया में सब लोग होते हैं। पर कुछ ही लोग क्यों सफल हो पाते हैं या अमीर हो पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसी उन्होंने अपने जीवन में कौन से बदलाव लाए हैं जिनसे वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं? हम देखेंगे कि ऐसे कौन से बदलाव, ऐसे कौन से गुण उनमें होते हैं कि वो उस मुकाम तक पहुंच पाए। हम ऐसे 5 उनके क्वालिटीज देखेंगे कि वो कौन से क्वालिटीज अमीर लोगों में होते हैं। जो पहली उनमें क्वालिटी होती है वो होती है कि जो मिलियनियर्स होते हैं ना, वो दूर का सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। पर जो मिडिल क्लास वाले लोग क्या करते हैं? कुछ समय का सोचते हैं, कुछ देर का, शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। 3 प्रकार के लोग समझ लो। पहले जो पुअर, जो गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दिन का या ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूर होते हैं वो एक हफ्ते का सोचते हैं, बराबर है। वो क्या 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए ना, उनको बस होता है। जो दूसरे जो होते हैं ना, वो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, वो किस लिए जीते हैं? कंफर्ट जोन के लिए जीते। 1 महीने का मिल जाए बस हो गया। जस्ट एक छोटा घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक बीवी होनी चाहिए, बच्चे हो जाने चाहिए, हम दो हमारे दो, बस इतना ही दायरे में वो रहते हैं। और जो तीसरे होते हैं ना, जो वेरी रिच और रिच कैटेगरी और वेरी रिच कैटेगरी में आते हैं ना, वो बिजनेसमैन, एग्जीक्यूटिव लोग, वो कौन से होते हैं पता है? वो 5 साल से 10 साल का सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, फ्रीडम के बारे में सोचते, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचते। हमने ये क्या देखा पता है आपको? जो ज़्यादा सोचता है वही ज़्यादा कमाता है। ऐसा समझ में आ रहा होगा आपको? धीरूभाई अंबानी जी ने कहा है, बड़ा सोचो, फटाफट सोचो और आगे का सोचो। आपने कुछ साल पहले एक देखा होगा कि जब इनकमिंग के लिए भी चार्ज लगता था, इनकमिंग के लिए भी 5 रुपए पर मिनट लगता था ना, तब उन्होंने ये सोचा था कि ऐसी ऑफर लाएंगे हम कि जिसमें इनकमिंग तो फ्री होगा पर जो आउटगोइंग है ना उसका 50 पैसे पर मिनट आएगा। ऐसा उन्होंने तब सोचा था। और आपको पता होगा धीरूभाई अंबानी पायोनियर ऑफर करके आया था, उसमें यही ऑफर उन्होंने लॉन्च किया था। और फिलहाल ये आपने जियो का भी एग्जाम्पल देखा होगा। पहले क्या किया उन्होंने? फ्री में दे के लोगों को इकट्ठा करवा लिया। अभी आपको भी पता है कि हम कितना पे कर रहे हैं। इसलिए फ्यूचर का सोचो तो आगे बढ़ोगे। हाँ, हम भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते ही है, पर क्या करते हैं? 4-5 महीने करते हैं और फिर प्रॉफिट नहीं आया ना तो बंद कर देते। भाई, बच्चे को भी जन्म लेने के लिए 9 महीने लगते। कितना भी अच्छा खाना खाओ, कितने भी अच्छी मेडिसिन लो, कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, पर 9 महीने लगते हैं। इसलिए पेशेंस, धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। उनमें दूसरी जो क्वालिटी होती है ना, वो क्या है अमीर लोगों में? वो हमेशा आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, कल्पनाओं के बारे में सोचते हैं। और जो मिडिल क्लास सामान्य लोग क्या करते हैं? घटनाओं के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ करके दिखाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुछ करके दिखाते हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि उन लोगों ने क्या किया है। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि क्या हो गया है। ये ऐसे चल रहा है। कहीं गाड़ी लॉन्च हुई ना, कहीं नई गाड़ी हो गई हो ना, तो सामान्य लोग क्या करते? अरे क्या गाड़ी है, क्या कलर है, ऐसा सोचते हैं। पर जो अमीर लोगों की सोच क्या होती है? ये गाड़ी कैसी खरीदी जाए उसके बारे में वो सोचते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? आधा अधूरा टाइम हमारा सिर्फ सोचने में ही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कहते हैं देखने मत जाओ, बन कर दिखाओ। और उनमें तीसरी जो क्वालिटी होती है ना, वो होती है हमेशा जो अमीर लोग होते हैं ना, बदलाव को स्वीकार करते हैं। पर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, हमेशा जो बदलाव जो है ना, उनको बदलाव के लिए डर लगता है। वो नहीं चाहते कि कुछ बदलाव लाना है ऐसा।
इसलिए अब जब तक आपने अपडेट नहीं किया ना, तब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अवसर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको पता है, HMT वॉच का एग्जाम्पल तो आपको पता है, HMT वॉच तब कहा थी, अब तो उसका नामो निशान भी मिट गया है। इसलिए अपडेट रहना चाहिए। और जो फोर्थ क्वालिटी उनमें थी ना, वो थी कि वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने में तैयार होते थे, कुछ कदम उठाने के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। पर जो सामान्य लोग डरते हैं कि कुछ हो ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए वो हमेशा डरते हैं, ऐसा करते हैं। अगर आप चूहों की दौड़ जीत भी गए ना, तो भी आप चूहे ही रहोगे। आप किन लोगों से कम्पीट कर रहे हो, पता है? किन लोगों से कंपटीशन कर रहे हो? जो लोग आपके आजू बाजू है ना, 2-3, उन लोगों से आप कंपटीशन कर रहे हो। और अगर आप जीत भी गए ना, तो उधर ही आप रहने वाले हो। इसलिए कुछ अलग करोगे ना, तो बंधन से बाहर निकलो और कुछ अलग उठोगे। लोगों से कुछ अलग करने का प्रयास करो। हम क्यों डरते हैं रिस्क लेने से? आपको क्या लगता है? पहला तो हमें लगता है कि चलो हम सब असफलता प्राप्त होगी, हमें कुछ लॉस हो जाएगा, हमें को लोग बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है। पर जब तक आप कदम ना उठाओ ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कदम सही था या गलत था। किनारे पर खड़े होने से समझ में नहीं आता कि पानी की गहराई क्या है। इसलिए कुछ हटकर बनना हो ना, कुछ हटकर दिखना हो, तो कुछ हटकर आपको करना करते आना चाहिए। इसलिए जो फिफ्थ क्वालिटी उनमें जो होती है ना, जो अमीर लोगों में, हमेशा जो अमीर लोग हैं, एक्स्ट्रा करने की हमेशा कोशिश करते हैं, कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जो लोग ज़्यादा करते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा करते हैं, अलग करते हैं, वो ही भीड़ से अलग दिखते हैं। इसलिए 100% अपना इतना 100% दे के आओ ना, वो ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि सामने वालों को इतना दे के आओ ना कि उसका कर्जदार बन के आओ। अपना 100% दे के आओ। आपने देखा होगा, जब 10वीं 12वीं का रिजल्ट लगता है ना, तब 80 और 90% जिनको मिलते हैं ना, वो बच्चे रोते हैं। क्यों पता है आपको? उनको लगता है अरे और थोड़ी मेहनत की होती ना, तो और कुछ अच्छे परसेंटेज आते थे। इसलिए वो रोते हैं। हमें मेहनत पे हमें अफसोस होता है, रिजल्ट पे हमें अफसोस नहीं होता है। आज का जिनका जन्मदिन है, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जब वो 150 रन 150 रन निकालते और अगर मैच हार भी गई ना, तो भी उनको अफसोस नहीं रहता, उन्हें एक सेटिस्फैक्शन रहता है, अरे मैंने तो मेरा 100% दे दिया, पर रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए अपना 100% देते रहो। जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कानों में आके कहती है एक बार फिर प्रयास कर लो। ये सही भी तो है। आइसक्रीम टेस्ट करो तो भी पिघलती है, या वेस्ट करो तो भी पिघलती है। जिंदगी भी ऐसी है, जिंदगी टेस्ट करना सीखो, वैसे तो वेस्ट हो ही रही है। इसलिए कहते हैं वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। रोज दिन भी बदलते हैं, रोज दिन भी बदलते हैं, रोज तारीख भी बदलती जाती है, कुछ समय भी बदलता है, कुछ हद तक हमारी सोच भी बदलती है। बस एक ही चीज़ है जो नहीं बदलती है, वो है हम खुद। और हमें लगता है कि ज़माना बदल गया। जब तक आप अंदर से बदलाव नहीं लाओगे ना, तो बाहरी दुनिया नहीं बदलेगी। और जब आप अंदर से बदलना शुरू करोगे ना, तो बाहरी जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, आपको जो हासिल करना है ना, वो अपने आप उसकी तरफ आगे बढ़ते रहोगे। इसलिए आप चेंज करना शुरू कर दो। आखिरी में मैं यही कहूँगी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज हर दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गांव में, हर नगर में हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में हो सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।